तो हेलो एवरीवन। यार मेरे को ना ऐसे मैं अभी यहाँ रह रही हूँ, जहाँ पे भी रह रही हूँ, जॉब वॉब कर रही हूँ। तो जॉब की तो बहुत सारी कहानियाँ हो गई हैं मेरे पास, मेरे को सुनाने का मन है बट मुझे टाइम नहीं मिलता था। दैट्स वाई मैंने कुछ बताया नहीं अभी ना। अभी लेकिन मुझे मेरे दिमाग में कुछ और आया है। मैं थोड़ा एक्टिव नहीं रहती हूँ यूट्यूब पे इतना, बट कभी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक्टिव रह पाऊँ। अभी ना मेरी माँ ने फ़ोन किया था मुझे एंड शी इज़ लाइक कि यार, मेरे को समझ नहीं आता कि एक उम्र होने के बाद सोसाइटी में क्या ये भाई, हम खुश हैं अकेले, हम कमा रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद को देख रहे हैं, हम घर को देख रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद भी माँ-बाप मेरे उतना टेंशन में नहीं है जितना लोग टेंशन में है कि अब साक्षी की शादी कर दो, साक्षी की शादी कर दो। ऐसा क्या शादी करने के बाद मिल जाएगा जो कि मुझे अभी नहीं मिल रहा है। भाई मैं सुकून में हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं कपड़े धुल रही हूँ, मैं झाड़ू पोछा बर्तन अभी भी कर रही हूँ, मैं अभी ऑफ़िस जा रही हूँ, ऑफ़िस से आ रही हूँ, मस्त पैसे का। बस अंतर इतना हो जाएगा कि शादी के बाद ये जो चीज़ें मैं 1 लोगों के लिए कर रही हूँ, यही चीज़ें मुझे 4 लोगों के लिए करनी पड़ेंगी। और मुझे हर चीज़ के लिए पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पैसे के लिए भी शायद कहीं न कहीं डिपेंडेंसी होगी कि भाई लाइक मैं अभी एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। एक रैंडम लड़के से बात हुई थी मेरी, मतलब ऐसा कुछ वैसे बात नहीं हुई थी, नॉर्मल बात हुई थी एज़ अ दोस्त, मतलब होते हैं ना कलीग वगैरह मिल जाते हैं। देन ही इज़ लाइक कि अरे तू कभी घूमने के लिए हाँ क्यों नहीं करती है? तो मैंने कहा अरे यार, अभी पहली बात तो सैलरी इतनी नहीं है और दूसरी बात उतने में ही मुझे यहाँ का भी मैनेज करना होता है, घर का भी मैनेज करना होता है। तो वो कहता है अभी तो सही है, शादी के बाद तू कैसे करेगी? मैंने कहा भाई, मैंने उसको यही बोला कि तुम अपने माँ-बाप को देख रहे हो, मैं भी तुम्हारे माँ-बाप को देखूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनके माँ-बाप को नहीं देखूँगी या नहीं देखूँगी, बट अगर हमारी कोई ज़िम्मेदारी है, माँ-बाप ने हमें भी पढ़ाया है, हमें भी बड़ा करा है और अगर हमारी कोई ज़िम्मेदारी है और हम उसको निभा रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? भाई उन्होंने जब मुझे पैदा किया या बड़ा किया या पढ़ाते टाइम उन्होंने तो नहीं कहा ना कि मतलब ये तो लड़की है, ये तो लड़का है, तो इसको नहीं पढ़ाऊँगा, इसको पढ़ाऊँगा। ऐसा तो नहीं किया। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत डिफ़रेंस तो होता ही है, बट उतना मेजर डिफ़रेंस नहीं था हमारे फैमिली में कि लड़का है तो इसको जाने दो, लड़की है तो हाँ, थोड़ा मुझे फ़ाइट करना पड़ा था, बट ठीक है, मम्मा मेरा सपोर्ट हमेशा करती थी, तो पापा उतना नहीं। जब मम्मी-पापा में होता है कि एक बंदा अगर सपोर्ट में है, तो दूसरे बंदे को तो आप थोड़ा पढ़ा ही देते हो कि अरे पापा ठीक है, हो जाएगा ये। ठीक है, हो रही है चीज़ें। जिनके घर में जिनकी बेटियों की शादी हो गई है, वो डेस्परेटली मेरी मम्मी के पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ, अरे यार देखो, शादी एक ऐसी चीज़ है जो करनी ही करनी है, सबको करनी है। भाई हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि एक लड़का शादी ना करे तो भी चल जाता है, बट एक लड़की ना करे तो मतलब कि समझ लो भूकंप आ जाएगा, पाताल फट जाएगा, भगवान उतर आएँगे, सब कुछ हो जाएगा। इस लेवल का ब्लैकमेलिंग चलता है। ठीक है, बट फिर भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, बट मैं करूँगी, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है कि हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा अभी सेटल हो जाऊँ, घर भी मेरा सेटल हो जाए थोड़ा और उस हिसाब का थोड़ा लड़का भी मिल जाए। देखो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि डेस्टिनी है, जो मिलना होगा वो ही मिलेगा, बट फिर भी एक ट्राई तो बनता है ना कि यार अपने हिसाब का बंदा ढूँढो कि जो तुम्हारे इसको समझे, तुम्हारी चीज़ों को समझे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, ये सारी चीज़ें। ये रही घर की बात। अब मम्मी मेरे को बोल रही हैं अब शादी डॉट कॉम या जीवन साथी पे अपना वो प्रोफ़ाइल बनाओ। कुछ न मतलब सब कह रहे हैं आप लड़का ढूँढो, शादी करो। अरे यार! मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, प्लीज़ ये मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो लोग मेरी म क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मम्मी के कॉन्टैक्ट में हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, मेरा तहे दिल से वो है कि भाई प्लीज़ मत करो, मैं कर लूँगी। आप लोग का कंसर्न बहुत अच्छी जगह है, मैं कर लूँगी शादी, मैं अभी अकेले नहीं मरने वाली, मैं कर लूँगी शादी। और रही बात 1-2 साल जी लेने दो मेरे को, आप लोगों ने शादी कर रखी है, कुछ लोगों ने कर रखी है, कुछ लोगों ने नहीं कर रखी है, तो जिन लोगों ने नहीं करी उनकी तो बात ही नहीं है। बट जिन लोगों ने कर रखी है, वो मम्मी को मेरे समझाओ कि कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है शादी-वादी में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं चीज़ों की। ठीक है, वो भी मैं निभा लूँगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं निभा पाऊँगी, बट यार ठीक है ना, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ सेम चीज़ें सुन के मेरा भी दिमाग कभी-कभी ख़राब हो जाता है कि यार क्या है? मतलब सोसाइटी में तुम कुछ भी कर लो।
इवन मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि मैं 2 साल में कर लूँगी शादी, मैं ढूँढ लूँगी। भाई लड़का भी इनसे नहीं ढूँढा जा रहा, वो भी हमें मुझे ही ढूँढना है। तो मैं कहती हूँ कि मैं कर लूँगी, इतना टेंशन ना लो। बट फिर भी कि 4 लोग जैसे ही उनको बोल देते हैं कि हाँ, उनकी मम्मी बोल दी, उनके पापा बोल दिए, उनके ये बोल दिए, किसी ने बोल दिया, वो बोल दिया कि अरे अब साक्षी की शादी करो भाई कर लेंगी साक्षी, नहीं मर रही है साक्षी ऐसे, नहीं ऐसे मरे जा रही है साक्षी। भाई मैं इरिटेट हो जाती हूँ कभी-कभी लिटरली मुझे लगता है कि अब बहुत बिकॉज़ देख ऐसा होता है कि आप डेस्परेट हो शादी करने के लिए देन ना आपको अच्छा लगता है कि चलो कोई बात कर रहा है, चलो शादी होगी, चलो ये होगा। बट जब आप डेस्परेट नहीं होते हो शादी करने के लिए, चीज़ें स्मूथ चाहते हो आप लाइफ़ में, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहते हो कि अपनी साइड से हम अपना थोड़ा एफर्ट मार लें लाइफ़ को लेके, जो आपकी चीज़ें हैं कि हाँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये करना है, वो करना है। बिकॉज़ हम सोसाइटी में ऐसी जगह पे हैं कि आई नो कि शादी के बाद तुरंत तो हम आई डोंट थिंक सो कि जॉब कंटिन्यू हो पाएगी या अगर हो भी जाती है तो कितने दिन के लिए होगी, कितना क्या होगा, यू डोंट नो। कुछ भी नहीं पता मुझे कि किसी के फैमिली का क्या रिएक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई ये है शादी का दुःख कि समझ नहीं आता कि कोई अभी मेरी फैमिली में मेरे से जितनी बड़ी लड़कियाँ थी सबकी शादी हो चुकी है, अब बची हूँ मैं, तो मैं बन गई हूँ टारगेट उनका कि अब तो इस लड़की की शादी करा के मानेंगे। भाई ठीक है, कर लेंगे। मेरे मम्मी-पापा को बोलते हो, वो मुझको बोलते हैं। मैं यहाँ इरिटेट हो जाती हूँ कि क्या है मतलब कर लूँगी ना मैं शादी। ठीक है ना गाइज़ कर लूँगी, चिल।